ये वीडियो स्पेशल है सारे मर्दों के लिए जो मुठ मारते हैं भाई। अगर मुठ मारते हो तो बॉडी नहीं बनती है पहली चीज़, और बहुत नुकसान होता है। बाद में शादी करने के बाद सेक्स नहीं कर पाओगे अच्छे से, फिर तुम्हारी बीवी दूसरे के पास जाएगी। ये याद रखना, जो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हो बंद कर दो। मैं सच कह रहा हूँ यार। हस्तमैथुन करने वाला, हिलाने वाला आदमी कभी भी अच्छे से सेक्स नहीं कर पाएगा। लिख के ले लो मुझसे, क्योंकि उससे उसका कमज़ोर हो जाएगा, लंड कमज़ोर हो जाएगा। बीवी के पास जाओगे या गर्लफ्रेंड के पास जाओगे तो बीवी के साथ जब सेक्स करने जाओगे तो 5 मिनट में तुम्हारा पानी निकल जाएगा। फिर वो दुखी रहेगी, क्योंकि एक औरत को क्या चाहिए, कम से कम संतुष्टि चाहिए कि हाँ मेरा पति मुझे 1 घंटे करे, और पति 5-10 मिनट में ही थक गया। अब कई लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि अरे औरत जो है वो तो कितना भी ले सकती है, औरत रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। भाई आधे रास्ते भी तो चलो। हम्म? औरत ये नहीं कह रही कि सारी रात हमको करो, औरत कहती कि हमको 1 घंटा भी तो करो। और वो भी 1 घंटा तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगा। और जो बंदा मास्टरबेशन कर रहा है, मुठ मार रहा है, वो क्या करेगा? उसकी तो शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा आगे जा कर के। इसलिए ये गंदी आदत है, इसको बंद कर दो जो भी करते हो। आगे जाके बच्चे पैदा करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बच्चे पैदा ही नहीं कर पाओगे, पानी ही नहीं निकलेगा। उसकी एक सीमित मात्रा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान दो। जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, अभी मज़ा आ रहा है ना, बाद में शादी करने के बाद पछताओगे। जब बीवी के पास जाओगे रोना शुरू कर दोगे कि यार 5 मिनट में ही ख़त्म हो गया। और वही बीवी तुमको गाली देगी कि यार ये क्या कर रहे हो तुम। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाइयाँ देगा इतनी सारी, ठीक नहीं होगा। उसका एक ही है कि छोड़ दो। जितना दिन तुमने किया है ना, उतना अगर तुम छोड़ दोगे ना, तभी रिकवरी हो पाएगा। कम से कम 5 साल अगर तुम मुठ नहीं मारोगे तब ठीक होगा, तभी बच्चे पैदा होंगे। समझे? क्योंकि तुम लोगों ने बहुत हिलाया है। तो इसीलिए कहता हूँ ये बहुत बुरी आदत है। सेक्स में और मुठ मारने में फ़र्क है भाई। सेक्स में क्या होता है, उतनी ही पानी निकलती है जितनी ज़रूरत है, और मुठ मारने में इतना पानी निकल जाता है हिलाने से कि मतलब सारा निचोड़ निकल जाता है, सारा शरीर का ताकत निकल गया, उसका बॉडी भी नहीं बनता है, शरीर में कमज़ोरी। समझे? इसीलिए कहता हूँ ये सारी आदतें छोड़ दो भाई। और अगर आपके हस्बैंड को ये आदत है, आपके बॉयफ्रेंड को ये आदत है ना हिलाने वाली, उसको मना करो कि बाद में तुम्हें तकलीफ़ होगा, बाद में तुम नहीं कर पाओगे। समझे? ये आदत से बचाओ अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड को। बहुत गंदी आदत है ये। आगे जाके बहुत तकलीफ़ होगा, शरीर में कमज़ोरी, किसी काम में मन नहीं लगना, बहुत को थोड़ा सा भी काम करेगा थक जाएगा वो, किसी काम के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए कहता हूँ कि उसे ये आदत से बाहर निकालो और उसे रोको। और एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि उसी की बीवी दूसरे के पास जाएगी जिसके पति को ऐसी आदतें हैं। उसका पति आधा घंटा भी नहीं कर पाएगा तो उसकी बीवी अगर किसी जवान लड़के को देखेगी जिसका बॉडी अच्छा है तो उसके तरफ वो आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये तो 5 मिनट भी नहीं कर पा रहा है, 10 मिनट भी। तभी औरत बिगड़ती है जब मर्द उसको संतुष्टि नहीं कर देता है। औरत क्यों बिगड़ती है? जब उसको लगता है उसका पति उसको खुशियाँ नहीं दे रहा है। समझे? सेक्स बहुत बड़ा कारण है। अच्छे से जो बंदा सेक्स नहीं कर पा रहा है ना शादी के बाद, तो उसकी बीवी दूसरे लड़के को देख के आकर्षित होगी, या हो सकता है उसके पास चली भी जाए, उससे सेक्स भी करा ले। समझे? चाहते हो कि बीवी खुश रहे, दूसरे मर्द के पास ना जाए सेक्स करने के लिए, तो अभी हस्त मैथुन छोड़ो और अच्छा खाना खाओ, बॉडी बनाओ, जिम जाओ और हिलाना बंद करो। समझे? नहीं तो ये तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर देगा। एक औरत क्यों बिगड़ती है, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उसका पति उसको सेक्स अच्छे से नहीं कर पाता, या उसका बॉडी अच्छा नहीं है, वो दुबला पतला है। और एक औरत या लड़की को कैसा चाहिए? जो उसका हट्टा कट्टा लड़का हो। दूसरा, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। दूसरा कारण ये भी होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, और जिसके पास होता है लड़की उसके पास चली जाती है, शादीशुदा औरत चली जाती है। तो पहले अपनी औकात बनाओ, पहले अपनी बॉडी बनाओ, तब जा कर के शादी करना। समझे? इतना क्षमता पैदा करो कि 1 घंटे अच्छे से सेक्स कर सको।
इतना क्षमता पैदा कर सको कि तुम्हारे पास गाड़ी हो, कार हो, 5 लाख रुपए महीने कमाओ, बड़ा आदमी बनो, तब करो शादी, उससे पहले नहीं। समझ रहे हो? ये सब कुछ होगा तभी करना, नहीं तो चली जाएगी भाई। इसीलिए कहता हूँ यार, बॉडी बनाओ, कैरियर बनाओ, बड़ा आदमी बनो, पैसा कमाओ, ताकि बीवी को सारी ज़रूरतें पूरी कर सको। इतना दम होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी को कोई कुछ बोले एक लपट दो, तो उसके लिए तो बॉडी चाहिए ना। इतना पैसा हो कि बीवी जो बोले वो दिला सको, तो होना चाहिए कि नहीं होना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़की को कितना भी करो संतुष्ट नहीं होता है। मैं मानता हूँ भगवान ने लड़की को ऐसा बनाया है, औरत को, कि उसको कितना भी करेगा संतुष्टि नहीं होगा। उसको हर रात भी सेक्स करेगा तो भी उसका मन नहीं भरेगा, क्योंकि वो रास्ता है। लेकिन आधा रास्ता भी तो चलो। एक सोचो, लड़की को मतलब सेक्स में कोई जीत नहीं सकता लड़की से। एनर्जी देखो, लड़का क्या है, पानी निकल गया ख़त्म, लेकिन लड़की को तो भाई चाहिए। इसलिए कहता हूँ लड़की को कोई भी बंदा खुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी करने में तुम्हारी गांड फट जाएगी, समझे। उसको पूरी रात चाहिए, कर पाओगे? तो कम से कम 1 या 1.5 घंटे तो कर दो, ताकि उसको आधा खुशी भी मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगी कि अरे मेरा पति ने इतना तो कर दिया। या उसको कुछ तो गिफ्ट दिला दो। हर लड़की का ख्वाहिश होता है मुझे ये अच्छा गिफ्ट दे पति, अच्छे से खुश कर सके। जब वही पूरा नहीं होगा तो दूसरे के पास जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने को योग्य बनाओ, बॉडी अच्छी बनाओ, पैसा अच्छा कमाओ, क्यों फिर दूसरे के पास जाएगी बीवी, समझे। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सबको, जितने भी मर्द हैं।